सभापति महोदय, जब बजट यहाँ पर पढ़ा गया और उस बजट की सराहना पूरा राजस्थान कर रहा था, डोटासरा जी जो लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य 2 दिन तक हाउस में नहीं थे और जिस दिन हाउस में वो आए सबको महसूस हो रहा था कुछ न कुछ गड़बड़ आज होगी और वो हुई भी है। मैं अविनाश जी की भी थोड़ी गलती मानता हूँ। गलती ये मानता हूँ कि इनको दादी माँ की जगह ग्रैंड मदर कहते तो ये दिक्कत नहीं आती आपको, उन्होंने दादी माँ बोल दिया। ये इटली की प्रवृत्ति के लोग हैं, अगर आप कहते हैं ना आपकी ग्रैंड मदर के नाम पे आपने योजना बनाई तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। लेकिन सभापति महोदय, जिस तरह माननीय अध्यक्ष जी की अवमानना की गई, जिस तरह वेल में आकर और डायस पर चढ़कर अध्यक्ष जी के लिए गलत शब्द यूज किए गए, जिस तरह हाउस एडजोर्न होने के बाद, क्योंकि मैं तो यहाँ मौजूद था और कई सदस्य और मौजूद थे, जिस तरह यहाँ पर गंदी गंदी भाषा का उपयोग किया गया, सभापति मैं गवाह हूं ना इस बात का। सभापति महोदय, उन्होंने कहा मेरी जूता है, अभी माफी नहीं मांगेगा। कौन होता है ये अध्यक्ष? ये तो मुख्यमंत्री का फोन अंडरशंट जो भी बातें करनी थी उन्होंने कही। लेकिन सभापति महोदय, मेरा आपसे इतना ही निवेदन है कि सदन में, चाहे वो सदन चल रहा हो चाहे सदन नहीं चल रहा हो, और मैं धन्यवाद देता हूं हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी को, मैं धन्यवाद देता हूं हमारे संसदीय मंत्री जोगाराम जी को, हमारे जोगेश्वर जी गर्ग साहब को, सचेतक महोदय को। हम सब ने इस बात का प्रयास किया किसी भी तरह इसका रास्ता निकल जाए, लेकिन सभापति महोदय ये रास्ता निकालना नहीं चाहते थे। आज मुझे पता है कि जितने एमएलए यहाँ पर बैठे, विधायक गण बैठे, आप पूछो इनसे, इनके रिश्तेदार हिंदुस्तान में जहाँ भी रहते होंगे, फोन कर करके पूछ रहे हैं यार ऐसा क्या हो गया राजस्थान में कि दादी माँ के नाम पर ये भड़क गए, ताऊ के नाम पे भड़क जाते हैं, राष्ट्रपिता के नाम पे भड़क जाते हैं, मामा के नाम पे भड़क, क्यों? उसकी सबसे बड़ी वजह है ये पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी इटली से संचालित पार्टी, और इनको ऐसे शब्द अच्छे नहीं लगते। और सभापति महोदय, मैं चाहता हूं कि आप इस तरह का निर्णय लें कि आने वाले समय में सदन की, क्योंकि अध्यक्ष जी ने जितनी छूट दे सकते थे, अध्यक्ष जी ने जितनी दया दिखाई, अध्यक्ष जी ने जितना प्रयास किया, अध्यक्ष जी ने ये सही कह रहे थे मैडम साहब अभी कि एक निष्कासित सदस्य को सदन में बुलाकर उससे वक्तव्य दिलाना, ये भी हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है। आज तक किसी ने नहीं दिलाया होगा, लेकिन मुझे लगता है वो हमारी गलती थी। अगर वो अंदर आके माफी मांग, क्योंकि उन्होंने कमिटमेंट किया था और कमिटमेंट यहाँ आकर बदल दिया। सभापति महोदय, इसको सदन में बैठकर हम सबको इनकी भर्त्सना करनी चाहिए। ये ठीक है कि डेडलॉक तोड़ना चाहिए, प्रजातंत्र इसी को कहता है कि कितनी भी बात हो जाए लेकिन डेडलॉक टूटना चाहिए, सत्ता और विपक्ष मिलकर सदन को चलाते हैं। लेकिन विपक्ष की जिस तरह की भूमिका है, और ये सारी भूमिका बनी है राजस्थान में पिछले 2 बजट जो भजन लाल जी की सरकार ने दिए, उस बजट को लेकर इनके दिमाग में, इनका दिमाग गड़बड़ हो गया इनका। आपको तो ध्यान होगा कालीचरण जी, मैं तो नहीं था उस सदन में, गहलोत साहब जब बजट पढ़ रहे थे 1 साल पुराना बजट पढ़ लिया उन्होंने, पढ़ लिया था नहीं पढ़ लिया था, ये 1 साल पुराना बजट पढ़ लिया उन्होंने। और सबसे बड़ी चीज़ है उनको बजट की जरूरत भी नहीं थी, उन्होंने तो अपने सारे कांग्रेस के एमएलएस को एक एक अटैची दे रखी थी, नगद बजट दिया था, जाओ और लूटो और निपटाओ सबको। इसलिए सभापति महोदय, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि गंभीरता से इस बात के विचार करें कि जिन लोगों का इसमें दोष है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, जो भी सदन तय करेगा, और इस तरह का नियम बनाया जाए कि भविष्य में इस तरह की घटना नहीं हो, और सदन एडजोर्न होने के बाद भी सदन के अंदर कोई इस तरह का गाली गलौज दुर्व्यवहार करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो, ऐसा नियम बनना चाहिए। धन्यवाद। ब्राजे साहब, ब्राजे।